अगर विधाता ने किस्मत में सुख लिखा होता तो क्या मेरी कोख से एक पुत्र का जन्म नहीं होता? मैं बाज नारी हूँ। बाज नारियां घर में कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं। आप मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के अपना जीवन नष्ट क्यों कर रहे हो? महाराज, आप अपना दूसरा विवाह कर दीजिए। दूसरी पत्नी घर में आएगी, उसकी कोख से पुत्र का जन्म होगा। महाराज, अयोध्या का महल पुनः हरा भरा हो जाएगा। उत्तान बात महाराज कहने लगे हैं, देवी तुम्हें नहीं मालूम है, नारियां घर में भूखे रह करके जीवन यापन कर सकती हैं, लेकिन नारियां घर में कभी शौच को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। देवी, हो सकता है मैं दूसरा विवाह कर लूं, मेरा जीवन हरा भरा हो जाए, लेकिन तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। बोली है देवी सुनीत के महाराज, आपको डर किस बात का है कि वो घर में आएगी, हमसे झगड़ा करेगी, और झगड़ा घर में केवल एक बात होती है, घर की चाबी। वो रानी बन के रहे, हम दासी बन के रहेंगे, क्यों झगड़ा हो? बोली है देवी सुनीत, संपूर्ण रजनी व्यतीत हो गई। महाराज उत्तानपाद और देवी सुनीत को रोते बिलखते व्यतीत हो गई है। भास्कर भगवान ने पूरब की दिशा को लाल किया, इधर देवी सुनीत और महाराज उत्तानपाद की आंखें भी लाल हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में महाराज अपना घर त्याग कर जब राय सभा की ओर जाने लगे हैं, देवी सुनीत ने चलते समय कहा कि प्राणनाथ अयोध्या धाम की राय दरबार में जा रही हो, एक निवेदन है आपसे, अब की बार लौट के अयोध्या धाम के महल में आना तो मेरी छोटी बहन का टोला साथ में लेकर के। ये नहीं कहा कि सौत का डोला लेके आना, कहा मेरी छोटी बहन का डोला साथ लेकर के। बोली है कि महाराज सुनो, जा रही है
लौट के आओ, छोटी बहन का डोला साथ लेकर के। महाराज अयोध्या धाम की राजसभा में गए हैं। जाकर के सभासदों के सामने प्रस्ताव रख दिया कि आज हम बड़े धर्म संकट में हैं। एक तरफ अयोध्या का शासन है, दूसरी तरफ हमारी पत्नी का जीवन है। अगर मैं दूसरा विवाह नहीं करता हूँ तो अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो मेरी देवी सुनीत का जीवन नष्ट हो जाएगा। आप इसमें हमें सलाह दें कि हम क्या करें और क्या ना करें। विद्वान कहने लगे हैं, महाराज भोग विलास की इच्छा लेकर के आपको दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अयोध्या धाम को देखते हुए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि अयोध्या को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। विद्वानों के कहने पर महाराज ने दूसरा विवाह सुरुच के साथ में किया है। स्वमाने अपनी और रुचि माने इच्छा। जो अपनी इच्छा से चले, अपनी इच्छा से काम करे। लेकर के महाराज अयोध्या धाम के दरवाजे पे आए हैं। समाचार जब महल के अंदर गया है, देवी सुनीत ने अपनी दासी को बुलाया, कहा बहन राजमहल के दरवाजे पे जाओ, मेरी छोटी बहन को सम्मान पूर्वक महल के अंदर। दासी घर में से निकल के अयोध्या धाम के महल के बाहर पहुंची है। पालकी में सुरुच बैठे हुए थी, हाथ जोड़ करके कहा कि महारानी साहिबा की जय हो। महारानी पालकी से पैर नीचे रखो, आपकी बड़ी बहन आपका महल में इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुन, सांप सुन गया। कहने लगी चीखो नहीं, 80 साल की उम्र में जब आप शादी करके आई है तो तुम्हें सोचना चाहिए। पत्नी मौजूद होगी, कहा तो महाराज को बोला। उत्तर बाद महाराज के पास समाचार पहुंचा। समझ गए कि जहां डर था वहीं अंधेरा, जिसका भय था वही अयोध्या धाम के राजमहल पे होने लगा। अयोध्या नरेश जब दूल्हा के पास में आए हैं, कहने लगी है महाराज तुम्हें शर्म नहीं आती?